हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज JEE एडवांस 2020 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के पेपर का जो ओवरऑल एनालिसिस मुझे मिला है वो हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखना कि इस बार आईआईटी दिल्ली पेपर ले रहा था, वो मैंने आपको बताया था, सबको पता था ये आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करवा रहा है। और इस बार पेपर के जो टोटल मार्क्स थे वो इंक्रीज हो चुके हैं। आप देख सकते हो JEE एडवांस 2020 396 मार्क का पेपर आया है और 198 ईच, जबकि 2019 में क्या था 360 मार्क का आया था 180 ईच। ठीक है, मतलब दोनों पेपर में 16-16 टोटल इन लोगों ने 198 ईच आया। मतलब दोनों पेपर में कितने 18-18 मार्क इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो पेपर का जो टोटल स्कोर है वो इंक्रीज हुआ है। तो जैसे कि पेपर का टोटल स्कोर इंक्रीज हुआ है तो उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देयर विल बी फॉल इन JEE एडवांस कट ऑफ। एडवांस में जो कट ऑफ है वो थोड़ा डाउन जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कम टाइम में हमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ये एक बड़ी चीज है। ठीक है, इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा डाउन जा सकता है। अब पेपर वन की बात करें तो पेपर वन में क्या था कि जो पेपर था ओवरऑल पेपर की बात करूं तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा है बच्चों को। ठीक है, मैंने 2-3 वेबसाइट्स में भी देखा है और हमारा एक स्टूडेंट है वो भी एग्जाम देने गया था, उनसे भी मैंने रिव्यू लिया है, दोनों में बताऊंगा। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा है यहाँ पे। हाउएवर यहाँ पे इट वाज इजियर कंपेयर टू 2019 एज पर स्टूडेंट। ये भी बहुत कम बच्चे बता रहे हैं। मैंने कई जगह कोरा पे भी पढ़ा तो वहां पे कई बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं इट वाज टफर देन 2016 ऑल्सो। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री था वो इजी टू मॉडरेट था, फिजिक्स वाज मॉडरेट बट मैथ्स डिफिकल्ट था। मैथ्स में भी मैंने ऐसा सुना कि जो हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए थे उनका रिव्यू मैं दिखाता हूं आपको। उन्होंने बोला कि लेंदी था और हाईली कॉन्सेप्चुअल था मैथ्स का पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री इजी था वो भी बता रहे हैं, मोर फिजिकल केमिस्ट्री लेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिक्स का लेंदी एंड मॉडरेटली डिफिकल्ट था। ठीक है, देन इन फिजिक्स ऑलमोस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर ऑफ 11th एंड 12th क्लास वेर आस्क्ड, बट अब ऐसी चीज है फिजिक्स का पेपर जैसे कि ये वेबसाइट वाला है और वो हमारे स्टूडेंट वाला था, उन्होंने भी वही बताया है कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा लेंदी था। ठीक है, चैप्टर्स लाइक रोटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स हैड मोर क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स में 5 से 6 क्वेश्चन कैलकुलस थे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफाइनेट इंटीग्रेशन, ये पूरा हमने भी सॉल्व करवाया, हमारा प्लेलिस्ट फुल कोर्सेज में ये हमने कंप्लीट करवाया था। 1 क्वेश्चन ईच फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर डिटर्मिनेंट्स एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम 3D ज्योमेट्री। केमिस्ट्री के फ्यू क्वेश्चंस थे जो ऑर्गेनिक के थे एंड कंपेयर टू फ्यूअर क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के थे और फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे। ये पेपर 1 की बात हो गई। पेपर 2 की बात करें हम तो ओवरऑल इसका लेवल भी मॉडरेटली टफ था ये। ठीक है, मॉडरेटली टफ बोल रहे हैं इसे। पेपर 2 वाज लेंदी एंड टफर कंपेयर टू पेपर 1। ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट में था 12 से 3 बजे वाला, उससे कंपेयर में थोड़ा ये टफ था पेपर 2। केमिस्ट्री अगेन इजी टू मॉडरेट, मैथमेटिक्स मॉडरेट एंड फिजिक्स वाज मॉडरेट टू टफ। ठीक है, यहां पे फिजिक्स के कौन से क्वेश्चंस थे? यहां पे फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशनल मोशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उस तरह के क्वेश्चंस यहां पे भी थे। एंड मैथमेटिक्स यहां पे क्या था? फंक्शंस, लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन सब में से यहां पे भी क्वेश्चंस थे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एंड केमिस्ट्री में अगेन इजी टू मॉडरेट लेवल था यहाँ पे, और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ा गड़ा पूछा गया था ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट वाले में इनऑर्गेनिक ज्यादा था। अब ये जो नीचे लिखा है मैंने ये बोल्ड में, वो हमारा स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे, तो उनसे मैंने बात की, उनका ये रिव्यू है कि फिजिक्स का थोड़ा फर्स्ट पेपर 1 की बात है, ये लेंदी टू मॉडरेट डिफिकल्ट था, मैथ्स भी थोड़ा लेंदी, हाईली कॉन्सेप्चुअल था, और केमिस्ट्री इजी, मोर फिजिकल केमिस्ट्री एंड लेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। अगर पेपर 2 की बात करें तो फिजिक्स लेंदी एंड मॉडरेट डिफिकल्ट, मैथ्स का अगेन लेंदी, मॉडरेटली इजी टू मीडियम। ठीक है, और केमिस्ट्री यहाँ पे डिफिकल्ट बोला जा रहा है। ओवरऑल पेपर की अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट माना जा सकता है, बट यस अगेन उन्होंने सही बोला है कि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी कर सकती है। ये अभी सब बच्चे अलग अलग अपना अपना रिव्यू देते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है सब वही बोल रहे हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर था ये। नंबर ऑफ जो टोटल मार्क्स है वो बढ़ चुके हैं इस बार, वो भी एक बड़ी चीज है आईआईटी दिल्ली ने नया किया है। यहाँ पे लिखा गया है नो पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन, नो मैट्रिक्स मैचिंग, 1 और मोर करेक्ट, सिंगल करेक्ट, न्यूमेरिकल एंड इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल एनालिसिस कि आज का पेपर ऊपर से कैसा रहा था। तो अगर मैं एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो ओवरऑल कट ऑफ डाउन जा सकता है, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप 40 to 50% के आसपास मार्क ला रहे हो, मतलब 396 बोला गया है यहाँ पे ओवरऑल। ठीक है, तो 396 में से मतलब अगर आप 180 स्कोर कर पा रहे हो, 180 के आसपास, 150, 180, 200, देन आई कैन से यू विल गेट IIT। आपके IIT के चांसेस है, अगर आप 200 के आसपास स्कोर करते हो तो अच्छी IIT और अच्छी ब्रांचेस के भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी डीमोटिवेट मत हो, रिजल्ट कुछ दिनों में आ ही जाना है,
तो हाँ, जो जो लोग एग्जाम देके आए वो जरूर से कमेंट करिएगा, तो सबको पता चलेगा किस तरह का पेपर आया था, ठीक है। और हमारा आफ्टर JEE वाला एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, उसमें काफी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो जरूर से देखिएगा। तो उसमें से आपको पता चल सकता है कि ब्रांच कैसे सिलेक्ट करनी है, कौन सी कॉलेज कैसी है, कहाँ का प्लेसमेंट स्टेटस क्या क्या है, सारी चीजें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, कट ऑफ क्या है। तो वो आफ्टर JEE वाला प्लेलिस्ट है, वो जरूर से देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको कोई भी इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन हो तो जरूर से कॉमेंट करिएगा। थैंक यू।